दोस्तों ये वीडियो में आपको ऐसी 5 चीज़ें बताई जाएंगी जो चीज़ों को यूज़ करके आप अपना जो मीन्स पूरा ट्रेडिंग का जो स्टाइल है वो आप ठीक कर सकते हो। ये 5 चीज़ें आप ठीक से मीन्स एग्जीक्यूट करोगे तो आप अच्छा ट्रेड करने के लिए एलिजिबल बन जाओगे। ओके, तो कौन सी 5 चीज़ है? तो उसमें से जो पहली है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट स्ट्रक्चर माने अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। जैसे कई बार आपको बताया जाता है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। जो ट्रेंड है वो ट्रेंड में ही आपको ट्रेड लेना है। अगर अप ट्रेंड है तो आपको बाइंग के लिए सोचना है, अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको सेलिंग के लिए सोचना है, और अगर साइडवेज मार्केट है तो वो वाले केस में आप बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए देख सकते हो। जैसे अगर चार्ट पे मुझे आपको एक्सप्लेन करना है तो आप देखोगे यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट हो रहे हैं। देखिए ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, और देखिए ये भी लोअर हाई क्रिएट हुआ है, ये लोअर हाई क्रिएट हुआ है, लोअर हाई। अरे देखिए लोअर लो है, ये लोअर लो है, ये लोअर लो है, ये लोअर लो है। तो अकॉर्डिंग टू डाउ थियरी जब भी लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट होते हैं तो उसे डाउन ट्रेंड समझा जाता है। अब ये सभी को अगर निकालना है, चलिए निकाल दिया। वैसे अगर कहीं पे अप ट्रेंड बनता है, जैसे यहाँ पे कहीं पे ढूंढ ले, देखिए ये अप ट्रेंड है। ओके, अप ट्रेंड कैसे हो गया ये? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देख सकते हो आप, ये एक लो है। ओके, ये हायर लो हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर लो हो गया, और वैसे ही हायर हाई भी आपको नजर आएंगे यहाँ पे। देखिए ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है। ओके, तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपका ट्रेंड अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपको पहले देखना पड़ता है। तो पहले देख लो कि अगर आप मार्केट अप ट्रेंड है तो उसके हिसाब से आपको बाइंग ढूंढनी है, अगर डाउन ट्रेंड है तो उसके हिसाब से आपको सेलिंग करनी है। ये आपको नजर आना चाहिए। वो कैसे करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए, दूसरे वाला जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ वैल्यू। मीन्स आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया था कि ये जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, जैसे ये वाला जो एरिया था, ओके, वही है एरिया ऑफ वैल्यू। मीन्स वो एरिया बनेगा हमारा सेलिंग के लिए। अब तीसरी चीज है जिसके बारे में आपको गौर करना चाहिए, वो है एंट्री ट्रिगर। अब एंट्री कहाँ पे लेनी है तो वो भी मैंने अभी आपको बताया कि रेजिस्टेंस की लाइन जैसे आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलता है अब जब कभी यहाँ पे प्राइस आएगी तो वहाँ से मैं सेल करूँगा। कुछ और कंफर्मेशन मैं देख लूँगा, जैसे प्राइस एक्शन की। अगर स्टॉक की बात करें तो आप जो वॉल्यूम नीचे होते हैं वो वॉल्यूम भी देख लो, RSI को देख लो, MACD को देख लो, बॉलिंजर बैंड देख लो। जैसे यहाँ पे मुझे लगाना है, MACD हमने लगा दी, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, देखिए हर एक का एक फंडा होता है। तो मेरा ये फंडा है कि जब भी ये बार जो आप देख रहे हो, ग्रीन बार और रेड बार, ये बार जब भी कम हो जाते हैं और ये दोनों लाइन स्क्वीज होती है, मीन्स जुड़ जाती है, दोनों लाइन के बीच में ज़्यादा गैप नहीं नज़र आता है। ओके, ऐसा कोई पॉइंट ऑफ टाइम होता है तब मैं देखता हूँ प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है। देखिए ये रेजिस्टेंस पे खड़ा है। ओके, ये रेजिस्टेंस पे ही उस टाइम पे प्राइस एक्शन है, और तब मैं देखता हूँ कि अब जब लाइन खुलेगी और ये जो बार है आपको नजर आ रहे, बार बड़े नजर आएंगे, वहां पे मैं एंट्री लूंगा। तो हो सकता है ये बड़ी वाली रेड कैंडल है वहां पे आपने एंट्री ली है, तो आप खुद देख सकते हो प्रॉफिट बनेगा आपको। एंट्री लेते वक्त आपको मीन्स एक तो पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड है तो मैं सेल करूंगा। फिर हमने क्या कर दिया, हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, या आप EMA भी लगा सकते हो, EMA 50, EMA 20। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे मैं EMA 50 लगा देता हूँ। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम ये ले लेंगे 50 की। ओके, वो आपको सेट करके देखना पड़ता है, कहीं पे 50 की मूविंग एवरेज काम करती है, कहीं पे 100 की मूविंग एवरेज, कहीं पे
200 की, देखिए या आप यहाँ पे देख पाओगे। तो ये जो मूविंग एवरेज है वो भी इंडिकेट करती है कि कहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है। ओके, तो वो रेजिस्टेंस के हिसाब से भी आप एंट्री ले सकते हो, आप ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो, दोनों तरीके से ट्रेड ले सकते हो। देन मार्केट स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, फिर आपने देख लिया कि एरिया ऑफ वैल्यू क्या है, फिर एंट्री ट्रिगर जो अभी मैंने आपको बताया, एंट्री ट्रिगर पे कहाँ पे एंट्री लेनी है, तो हो सकता है कुछ कंफर्मेशन आपको देखने चाहिए कुछ इंडिकेटर के साथ, या फिर प्राइस एक्शन भी देख लो। ओके, ईएमए को लगा पे भी देख सकते हो कई बार, तो ये देख लो। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है एंट्री कहाँ पे लेनी है, तो वो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब कहाँ पे आपको एग्जिट लेनी है, जब कहीं आपने ये सारा एनालिसिस किया, ठीक से एनालिसिस किया, लेकिन फिर भी कई वजह से मार्केट की खुद की अपनी हिलचाल रहती है, तो कई बार आप रॉन्ग भी हो जाते हो। तो ये भी आपको सोच के चलना चाहिए कि जब कभी आप गलत ट्रेड ले रहे हो या फिर ट्रेड तो सही लिया है, लेकिन मार्केट की अपनी हिलचाल की वजह से कई बार आपने जो ट्रेड लिया है वो रॉन्ग हो जाता है, इनकरेक्ट एंट्री आपकी हो जाती है। तो उससे आपको बाहर कैसे निकलना है, तो उसे ही कहते हैं हम स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे, तो चलिए ये ईएमए को मैं निकाल देता हूँ। ओके सॉरी, एमएससीडी को मैंने निकाल दिया। अब स्टॉप लॉस मुझे कहाँ पे लगाना है, तो उसमें भी आपको ये ईएमए हेल्प करेगी, या आपको ट्रेंड लाइन भी हेल्प कर सकती है। जैसे समझ लीजिए कि ये तो ट्रेंड बना हुआ था, यहाँ पे कहीं पे हमने एंट्री ले ली। ओके, अब ये एंट्री लेने के बाद अब हमें सोचना है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस क्या करना है, ज़्यादातर जहाँ पे एंट्री लेते हो उसके पीछे वाली जो भी प्रीवियस कैंडल है, उसका जो लास्ट वाला हायर लो क्रिएट हुआ था वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और हो सके तो वो जो हाई होगा वो हाई से भी थोड़े 10 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स ऊपर, आप यहाँ पे बात करेंगे तो पिप्स की 10 या 15 पिप्स ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वो क्या होता है, कई बार आप जब एंट्री लेते हो तो फिर से मार्केट रिट्रेस होता है, या फिर अगर सेल किया है तो पुल बैक लेता है और आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाता है। तो इससे अच्छा है कि प्रीवियस जो हाई बना हुआ होगा वो हाई से 10 पिप्स या 15 पिप्स ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाए अगर सेल करते हो। तो यही केस में अगर आपने बाय किया है तो वो वाले केस में पिछले वाला जो हायर लो होगा, ओके, वो हायर लो के नीचे 10 या 15 पिप्स पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए, तो वो ठीक रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा लीजिए। मीन्स अगर किसी वजह से आप इनकरेक्ट हो गए तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको कम लॉस होगा। वैसे ही पांचवा जो पॉइंट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो है कहाँ पे आपको आपकी एंट्री अगर करेक्ट हो गई तो कहाँ से आपको निकलना है, जिसे हम बोलते हैं टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट क्या होगा आपका, तो टेक प्रॉफिट के लिए आपको क्या देखना है कि मार्केट की जो स्विंग है, जैसे सपोज यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, ये यहाँ पे कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस था, तो देखना है कि जहाँ पे मैंने एंट्री ली वहाँ से मेरा स्टॉप लॉस कितना दूर है। सपोज चलिए इसको मैं निकालता हूँ, और ये शॉर्ट वाला जो मीन्स एक टूल है वो हम यूज़ करेंगे कि यहाँ पे कहीं पे हमने एंट्री ली थी, ओके, और हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस था। तो देखिए स्टॉप लॉस में तकरीबन 127 पिप्स की मूवमेंट है, और यहाँ पे अगर बीच में आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, वो आपको कितना रखना है। मीन्स आप ये सोच रहे हो कि मैं 15 पिप्स की अगर स्टॉप लॉस रखूँगा तो 30 पिप्स का मेरा टेक प्रॉफिट होगा, तो उसे बोलेंगे 1:2 रेशियो। ओके, वैसे 2:1 बोलना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की जब बात करें। 2:1 मीन्स एक हमारा लॉस होगा तो 2 हमारा प्रॉफिट होगा, 100 पिप्स का मेरा लॉस होगा तो 200 पिप्स का मेरा प्रॉफिट होगा। तो 1:1 1:2 वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, वो आपके हिसाब से आपको मीन्स डिसाइड करना है। तो देखिए अगर 1:2 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम रखेंगे तो यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट बनता है।
और अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेक प्रॉफिट है वो 1:3 होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं पे आप प्रॉफिट लोगे। अगर 1:4 रखोगे तो यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे। वैसे यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आया है वो है 1:5। ओके, तो ये भी हो सकता है, ये कई बार कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने बताया 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 वगैरह आपने बता दिया, लेकिन हमें कैसे ये पता चलेगा कि कैसा हमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहिए। तो वैसे तो एक डेडिकेटेड सी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पूरा कोर्स हमने 13 वीडियोस उसकी बनाई थी, वो हमने ऑलरेडी बना के रखे, तो उसमें काफ़ी डिटेलिंग दी है। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे बताना है तो मैं आपको बता पाऊँगा कि देखिए, लंबे टाइम फ्रेम में, जैसे डेली टाइम फ्रेम में ये अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो आप 1:5, 1:4, 1:3 सोच सकते हो। ओके, क्योंकि वहाँ पे वो निकल के आता है डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर आप 1 आवर 2 आवर चार्ट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 1:1, 1:2 देखना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं सोचना चाहिए। आपके पास कितना फंड है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आप कितना प्रॉफिट निकालना चाहते हो, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है फॉरेक्स ट्रेडिंग पे, जिस पे आपको पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करनी है उसके बारे में बताया गया है। तो वो वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फंड है आपके पास, कितने लॉट आपको बाय करने चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, तो कहाँ पे आपका प्रॉफिट बनेगा, वो सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की है। तो मीन्स ये वीडियो मैं अगर बताने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी हमने ये वीडियो बना के रखा हुआ है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियो की लिंक दे दूँगा, ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है, क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्या मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा, वगैरह वगैरह। ओके, आपके फंड के हिसाब से उसमें आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। तो ये था कुछ वीडियो में आपके लिए। तो ये 5 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, मार्केट स्ट्रक्चर, एरिया ऑफ वैल्यू, एंट्री ट्रिगर, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट लेना है, ये 5 चीज़ें अगर गौर से उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, ये 5 चीज़ों को, तो आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। तो ये कुछ था हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।